दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है उस रात बाबाजी ने मेरा नाम किरण है। मैं 11 साल की थी जब मेरे साथ ये सब हुआ। ये दिसंबर के महीने की ठंडी रात थी। हमारे मोहल्ले में एक बाबा आए हुए थे जो लोगों के बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी दवा में बड़ा असर था। क्या मर्द और क्या औरतें, सबकी इच्छा थी किसी न किसी तरह से बाबा जी के हाथ चूमने की। बाबा जी रोज रात को मोहल्ले की किसी के घर में रुकते और वह घर वाले खुद को बहुत खुश नसीब समझते। वहां पर उनकी खूब सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को बाबा की सेवा करने का मौका मिल गया। मेरी माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाना बनाती रही। शाम होते ही वह हमारे घर पहुंच गए। मेरी माँ और पापा ने बढ़िया खानों से उनकी खूब सेवा की। खाना खाकर वो बहुत खुश हो गए और खाने की उन्होंने खूब तारीफें की, जिससे मेरी भोली माँ खुशी से झूम उठी। रात को पापा ड्यूटी पर चले गए और बाबा का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो बाबा जी ने मेरी माँ से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। बाबा की ये बात सुनकर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, बाबा जी की टांगे दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब वो मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए मेरे अंदर जाते ही मेरे जिस्म को देखने लगा। मेरी माँ तो बाबा जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि उनका बस चलता तो वो खुद ही ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही ये बाबा जी अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगे दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। ना चाहते हुए भी मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई और टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर बाद बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ तो ठंडे हैं, लाओ मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़कर दबाने लगे। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी। मैं अभी नासमझ लड़की थी, इसलिए चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वह गुस्सा ना हो जाए। फिर उनकी छेड़छाड़ बढ़ती चली गई, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। कोई 1 घंटा तक वह मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। इसी बीच वो कभी मेरे गाल को चूमते तो कभी मुझे अपने ऊपर बैठा लेते और अपनी उंगलियों को मेरे जिस्म के नाजुक अंगों पर नचाते। मैं तो डर गई थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठी रही। जब उनका दिल भर गया तो वो मुझसे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। यह सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं चुपचाप उठी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में बाबा के लिए नफरत भर गई थी। मुझे उस ढोंगी बाबा का असली चेहरा पता चल गया था, जिसको सब सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि बाबा जी आज भी अपनी सेवा मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि इस ढोंगी बाबा की नजर मुझ पर है। उस रात भी बाबा की टांगे दबाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन बाबा के भेस में छुपा वह आदमी मुझे जवान होती लड़की समझता था। इस रात पहले तो वह देर तक मुझसे अपनी टांगे दबवाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है, तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगे दबाता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन अब वो कहाँ मानने वाला था। उसने मुझे खींचकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कल तो बच गई थी, लेकिन आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस ढोंगी के बाबा के हवाले करके खुद मजे से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस दरिंदे की पकड़ के आगे खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बाज दबोच रखा हो। कमरे में धीमी लाइट जल रही थी। अचानक वह भी बुझ गई। शायद बिजली बंद हो गई थी।
मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वह ढोंगी बाबा बिस्तर पर मेरे नंगे जिस्म के साथ मजे ले रहा था और अंदर बाहर करने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक एक तेज आवाज आई, जिससे बाबा की पकड़ ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े खतरनाक बनी खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी माँ ने उस ढोंगी बाबा पर डंडों की बारिश कर दी। वो दरिंदा अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसने दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। इसके बाद वह ढोंगी बाबा कभी हमारे इलाके में नजर नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे शक तो पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात मैंने छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी माँ ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी, ताकि उसके ऊपर डंडों की बारिश होने पहले संभलने का मौका ना मिल सके। मेरी माँ मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि बेटी मुझे माफ करो दो। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं माँ की गोद में बैठी रोए जा रही थी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।